हेलो नमस्कार। तो हम आज जो है कल की जो पढ़ाए थे उसी के आगे चलते हैं। अन्य प्रमुख स्थल कल हम पढ़ाए थे जो है हड़प्पा सभ्यता में कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। आज जो है उसके आगे का जो है छोटे छोटे स्थलों के बारे में बात करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नौसारो स्थित है। नौसारो स्थित है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, पाकिस्तान, पंजाब, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो भाई नौसारो जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र। इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र। पाकिस्तान में ये किस जगह पे है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, क्षेत्र में है। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दूसरा ऑप्शन ये पंजाब। तो पंजाब में जो है रोपड़ स्थित है। दूसरा ऑप्शन जो है आपका पंजाब में जो है रोपड़ रोपड़ क्षेत्र जो है पंजाब में स्थित है। रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है, कोटदीजी नामक स्थल। ये सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, यहाँ जो है नामक होगा। कोटदीजी नामक स्थल की खोज किसने की? कोटदीजी नामक स्थल की खोज ऑप्शन में देखिए, कोटदीजी नामक स्थल की खोज किसने? ऑप्शन में दिया है धुर्वे, दयाराम साहनी और जॉर्ज टेल्स। ये देलस लिखा गया है, जॉर्ज टेल्स है, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए, इसमें कौन सा होगा। देखिए कोटदीजी जो है ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। कोटदीजी जो है कोटदीजी सिंधु नदी के बाएं सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। सॉरी, बाएं तट पर स्थित है। और यह जो है इसकी खोज जो है धुर्वे ने की थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? धुर्वे। जो है कोटदीजी नामक स्थल की खोज धुर्वे ने की थी। और कब की थी? कोटदीजी सन 1935। सन 1935 यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। सन 1935 में कोटदीजी नामक स्थल की खोज धुर्वे ने की थी। इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है? देखिए रोपड़ किस नदी पर स्थित है। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में जो है आपको जो है बताया था कि रोपड़ जो है कहाँ स्थित है। तो रोपड़ जो है पंजाब प्रांत में स्थित है, इतना तो पता है। रोपड़ जो है पंजाब प्रांत में स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में। अब रोपड़ पंजाब में स्थित है, इतना पता हो गया। अब ये पूछा है किस नदी पर स्थित है। तो भाई रोपड़ जो है सतलज नदी पर स्थित है। सतलज, ये सतलज नदी पर स्थित है। यहाँ सतलुज हो गया है, इसको काट देते हैं। सतलज नदी पर स्थित है। और किस तरफ स्थित है? इसके बाएं तट पर। इसके बाएं तट पर स्थित है। रोपड़ जो है सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है।
और इसकी खोज, अब इसको बता दें कि इसकी खोज किसने की थी। सन 1953 रोपड़ नामक स्थल की खोज सन 1953 से 56 के बीच, 1953 से 56 के बीच यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। रोपड़ की खोज 1953 से 56 की खोज 1953 से 56 के बीच में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह किस नदी पर स्थित है? तो भाई सतलज नदी पर स्थित है। और रोपड़ किस राज्य में स्थित है? तो रोपड़ भाई पंजाब राज्य में स्थित है। अब यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया है आपका? गंगा, सतलज, चिनाब, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बताते चलें कि यह जिंद ज़िले में स्थित है। राखी गढ़ी जो है जिंद ज़िले में स्थित है। तो भाई जिंद ज़िला कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और हरियाणा में या जिंद ज़िले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो लिख देते हैं भाई, इसका सही ऑप्शन पहले आप लोग कर लीजिए। ये हरियाणा की ये जिंद ज़िले में स्थित है, जिंद ज़िले में स्थित है। किस नदी के तट पर? घग्गर नदी, घग्गर नदी। यह घग्गर नदी पर स्थित है राखी गढ़ी। और इसकी खोज, राखी गढ़ी नामक स्थल की खोज सन 1969 में, सन 1969 में सूरज भान ने की थी। भाई आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में। हाँ, UPTPSC के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ऐसे ही हमेशा लेकर आते रहेंगे इतिहास से संबंधित। बाकी धीरे धीरे जो है हम इसमें हिंदी के भी शामिल करेंगे और करंट अफेयर का भी। बाकी और सब्जेक्ट का आप लोग अलग अलग कर लीजिएगा। जो चीज़ें हम जानते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, उस चीज़ को हम बता रहे हैं। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उसमें से 14 सब्जेक्ट हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग ही टीचर होते हैं। अब एक ही टीचर तो सभी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो भाई राखी गढ़ी हमारा जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। या किस ज़िले में है हरियाणा के? तो भाई जिंद ज़िले में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो घग्गर नदी पर। और इसकी खोज किसने की थी? सन 1969 में सूरज भान ने की थी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रंगपुर किस नदी पर स्थित है? तो भाई इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया है? 4 ऑप्शन दिए हैं, गोदावरी, कृष्णा, भादर, ताप्ती। तो भाई गोदावरी तो होगा नहीं, और कृष्णा भी नहीं होगा, और ताप्ती भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भादर। तो बताते चलें रंगपुर जो है यह जो है गुजरात में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अहमदाबाद जिले में है। इसकी खोज जो है सन 1954 में SR राव ने की थी। तो
तो भाई रंगपुर नामक स्थल की खोज सन 1954 में S.R. राव ने की थी। S.R. राव ने की थी। तो इतना समझ में आ गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भादर। इसका सही ऑप्शन भादर नदी पर। तो इतना पता हो गया कि भाई रंगपुर जो है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है और इसकी खोज सन 1954 में S.R. राव ने की थी। किस नदी पर स्थित है? यह भादर नदी पर स्थित है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सुरकोतदा। यहाँ सुरकोतदा है, यहाँ कोतड़ा लिखा गया है भाई, ये द है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। सुरकोतदा किस जिले में स्थित है? तो भाई अब ये भी आप लोग जो है हिस्ट्री में पढ़े होंगे, प्राचीन इतिहास में, कि सुरकोतदा किस जिले में स्थित है। तो भाई गुजरात का एक जिला है, गुजरात का जिला। अब गुजरात में कौन सा जिला होगा भाई? जहाँ अधिकतर जो है भूकंप आया था। एक बार भूकंप आया था तो बहुत तबाही की थी। अब किस सन में आया था इस टाइम याद नहीं आ रहा मुझको। तो भाई गुजरात का ज़िला है, तो गुजरात में यह कच्छ ज़िले में, सुरकोतदा जो है गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। इसकी खोज सन 1964 में J.P. जोशी ने की थी। सुरकोतदा नामक स्थल की खोज सन 1964 में J.P. जोशी ने की थी। J.P. जोशी ने की थी। हमारा एक दोस्त है भाई, वो भी जो है जोशी ही है। तो ये याद रहता है हमें हमेशा कि सुरकोतदा नामक स्थल की खोज किसने की थी, ये हमेशा याद रहता है। पर उसका नाम दीपक जोशी है, इसका नाम J.P. जोशी। बस इतने से ही मुझे याद रहता है कि सुरकोतदा ज़िला जो है, और सुरकोतदा जो है, जो गांव है, जो स्थल है, वो किस ज़िले में स्थित है भाई? ये गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। इसकी खोज सन 1964 में J.P. जोशी ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भाई, आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है। आप लोग जिस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, UP TSS पेट, उसी स्टेट में है, इतना हिंट दे दिए हैं तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश में किस जगह पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में ये मेरठ ज़िले में स्थित है। मेरठ ज़िले में, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है आलमगीरपुर। और यह किस नदी के तट पर है आलमगीरपुर नामक स्थल? तो भाई यह हिंडन नदी, हिंडन नदी तट पर स्थित है। नदी तट पर है और इसकी खोज जो है सन 1958 में एक संस्था थी, भारत सेवक समाज। 1958 में संस्था थी भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। इतना हो गया क्लियर। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में, राज्य हो गया कौन सा? उत्तर प्रदेश। किस ज़िले में है? मेरठ ज़िले में। किस नदी तट पर है? हिंडन नदी तट पर। और इसकी खोज किसने की थी? सन 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा
की गई थी, यह एक संस्था थी, उसके द्वारा की गई थी। और इसका उत्खनन कार्य मतलब जो खुदाई का कार्य था वो जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की थी सन 1958। ये भी आप लोग समझ लीजिए, 1958 यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। यज्ञदत्त शर्मा, खुदाई कार्य इसका जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। इतना तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कौन कौन से होगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न का भंडार किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो भाई अब पहुंच गए हैं हम लोग वहाँ पे जहाँ पे कौन से स्थल पे कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब उन सब चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न का भंडार किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन देख लीजिए अब इसमें कौन कौन सा दिया है। रोपड़, रोपड़ से देखो भाई तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, तांबे की कुल्हाड़ी, रोपड़ से जो है तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। और लोथल से गोदीवाड़ा, अग्निवेदिका और हाथीदांत 3 युग्मित समाधियाँ, ये तीनों प्राप्त हुई थी। ये जो हम यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं ये एनसीईआरटी से है और एनसीईआरटी से मैंने छाड़ के इसको जो है इसमें डाला है। तो लोथल से जो है एक जो है मेन पॉइंट जो है उसको हमेशा एग्जाम में आता रहता है, पूछता है। 2 ठे हैं, मतलब लोथल से जो 2 आते हैं हमेशा पूछते रहते हैं। एक गोदीवाड़ा है, एक गोदीवाड़ा है और दूसरा जो है हाथीदांत पूछता है। ये पूछे जाते हैं। तो लोथल से जो है ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। और इसके अलावा भी यहाँ पे कौन सी चीज़ें पाई गई हैं, तो भाई अग्निवेदिका है और 3 युग्मित समाधियाँ हैं। और तीसरा हमारा ऑप्शन दिया है हड़प्पा। तो भाई हड़प्पा से हमारा अन्न का भंडार प्राप्त हुआ था। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, यहाँ से अन्न का भंडार हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हड़प्पा। और हड़प्पा से कुछ और भी चीज़ें प्राप्त हुई थी, जैसे जो है गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र और कांस्य दर्पण। यहाँ से कांस्य दर्पण भी प्राप्त हुआ है, कांस्य दर्पण, गरुड़ चित्र मुद्रा, गरुड़ चित्र मुद्रा और कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, अभी हम इसके भी बारे में भी जान लेते हैं, कालीबंगा। तो कालीबंगा से हमारा जो है क्या प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से हमारी जो है जूते हुए खेत, अग्निहवन कुंड और चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। तो कालीबंगा, काली मतलब काला, भाई इसको ऐसे समझ लीजिए, काली मतलब काला और बंगा मतलब चूड़ियाँ। इतना याद रखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था, चूड़ियाँ। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में लिपस्टिक किस स्थल से प्राप्त हुआ। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपस्टिक किस स्थल से प्राप्त हुआ। देखिए भाई लिपस्टिक जो है हमारा जो है
चंदुअड़ो, चन्हु दड़ो है, ये गलत यहाँ पे लिखा गया, चन्हु दड़ो से प्राप्त हुआ था। लिपस्टिक हमारा चन्हु से प्राप्त हुआ था। तो रोपड़ के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, तांबे की कुल्हाड़ी। मोहनजोदड़ो से आपका जो है विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। विशाल स्नानागार। और यहाँ से जो है नग्न महिला की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। नग्न महिला की मूर्ति, नग्न महिला मूर्ति यहीं से भी प्राप्त हुई थी। तो इतना समझ में आ गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चन्हु दड़ो। इसका नाम भी अजीब है, जल्दी बोला नहीं जाता, न जल्दी याद हो पाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपस्टिक किस स्थल से प्राप्त हुआ? लिपस्टिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता में चन्हु दड़ो से प्राप्त हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की कुल्हाड़ी किस स्थल से प्राप्त हुई थी? अभी भाई हम पिछले क्वेश्चन में जो है इसका जिक्र कर चुके हैं, ये सब आप लोगों को पता होगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी? रोपड़। दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा। कालीबंगा से चूड़ियाँ थीं। कालीबंगा से चूड़ियाँ थी। और लोथल से हमारा जो है कुर्तीवाड़ा अग्निवेद और हाथीदांत तीन युगों में समाधियाँ थी। इतना हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की कुल्हाड़ी किस स्थल से प्राप्त हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की कुल्हाड़ी जो है रोपड़ से प्राप्त हुई थी। इतना हो गया। देखिए अब हम लोग जो है अपने धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पे जा रहे हैं। तो भाई आप लोगों से एक ही जो है रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते दीजिएगा। अगर हमारा कमेंट, हमारा जो है क्वेश्चन समझ में आए, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आए, तो भाई इतना ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारा कंटेंट समझ में आए तो अब धीरे धीरे हम लोग जो है, देखिए हमारा डेली का ये है कि मैं 15 से 20 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। उन 15 से 20 क्वेश्चन में जो है आपको जो है करीब से करीब ये समझ लीजिए हर एक क्वेश्चन में 3 है, तो 45 क्वेश्चन का डेली ये शेड्यूल है। मतलब आप लोगों को ये 45 क्वेश्चन डेली मिल जाएंगे हिस्ट्री से संबंधित। और हो सकता है कि हम जल्द ही जो है संडे आप लोग जो है करंट अफेयर जो है आप लोगों को जो है देंगे, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए UPTPLSC पेड सभी जितने वनडे एग्ज़ाम हैं सबके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका इतना समझ में आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की कुल्हाड़ी किस स्थल से प्राप्त हुई? सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की कुल्हाड़ी जो है रोपड़ से प्राप्त हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की भूसी। ये धन लिखा गया है, यहाँ धान हो जाएगा। धान की भूसी किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो भाई धान की भूसी जो है किस स्थल से प्राप्त हुई थी? अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या क्या दिया है? बनावली, रंगपुर और रोपड़। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? बनावली से क्या प्राप्त हुआ था? बनावली से जो है मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था। मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था। बनावली से जो है मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था। जौ का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ था। जौ भी प्राप्त हुआ था। और रंगपुर से हमारा जो है कच्ची ईंट के दुर्ग थे। रंगपुर से जो है
कच्ची ईंट के दुर्ग थे, कच्ची ईंट के दुर्ग थे, और यहीं से ही हमारा जो है धान की भूसी प्राप्त हुई थी, धान की भूसी प्राप्त हुई थी। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रंगपुर। और रोपड़ के बारे में जानते हैं, रोपड़ यहाँ से जो है तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, रोपड़ से जो है तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। इसके बारे में हम पहले ही कई क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और इससे जो है हम आज जो है हमारा ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगी की। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर देखिए अगर हमारा पढ़ा हुआ कंटेंट आप लोग समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आगे और भी अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो भाई अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में ब्लेड किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो भाई ब्लेड जो है हमारा यहाँ मांडा से प्राप्त हुआ था। किससे? मांडा से। ब्लेड जो है मांडा से प्राप्त हुआ था। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? सुरकोतदा। ये सुरकोतड़ा यहाँ लिखा गया है, कोतदा है, सुरकोतदा। तो भाई सुरकोतदा से जो है कलश सावधान का भी जो है कलश सावधान सावधान यहाँ से भी प्राप्त हुआ था। और आलमगीरपुर से जो है हमारा मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी, ये रंगीन चित्रकारी यहीं से प्राप्त हुई थी। रंगीन चित्रकारी जो मिट्टी के बर्तनों पर की जाती थी, ये यहीं से प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब हमारी क्लास समाप्त होती है यहीं पे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आप लोगों को समझ में आए तो भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा जो है टेलीग्राम चैनल, इससे जुड़ जाइएगा। आपको जो है डेली जितनी क्लास चलती है इसका कंटेंट जो है आप लोगों को उस चैनल पे मिल जाएगा। तो हमारा ये है टेलीग्राम चैनल, एक ये ऑफिशियल $00। तो इस पे आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा, आप लोगों को जो है डेली पढ़ाया हुआ कंटेंट मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और हम उसका जो है आप लोगों को जवाब दे देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।